भागवत गीता एक मंत्र में पढ़ता हूँ। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टासु वाडिष्णेच्छायते वर्णशंकर गणेशीयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कदीरं समीअं बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बद्रे मुनीर आए हैं, ऐसा लगता है बद्रे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीरान पीर आए हैं। आपके यहाँ की चमक और दमक देखकर, क्या नाम है जगह का? सिमल हंडा। मुझको आप जानी के नाम की महफिल इस रंग में आप लोगों ने सजाया है। महफिल कोई भी छोटी नहीं होती है। मोहल्ला छोटा हो सकता है लेकिन महफिल कोई छोटी नहीं होती है। लोग कम अगरचे आए कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि महफिल अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए ऐसी महफिलों में आप बैठे तो ये अकीदा लेकर बैठे कि महफिल अगरचे लोग कम हैं लेकिन जिसके नाम की ये महफिल है वो ज़ात बहुत बड़ी है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को यहाँ कबूल फरमाए। जरा आमीन कहिए जोर से, आमीन। माशाअल्लाह। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं थोड़ी देर आप हज़रात के सामने बयान करूंगा, फिर आएंगे नौमान भाई और सैफ भाई, फिर दोबारा आएंगे, लेकिन शर्त है कि मोहब्बत के साथ समात कीजिए। ऐसा लगता है बद्रे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीर आए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए गए। माशाअल्लाह। आप हज़रात मोहब्बत के साथ बैठे। मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर आप हज़रात की खिदमत करेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, और दुआ ऐसी करता हूँ, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासो दावातिन युस्तजाबो लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। हुजूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। उनमें से पहला शख्स है दावतुल मजलूमी, मजलूम की दुआ, यानी कोई अगर किसी पे जुल्म ढाता है, वो जिस पे जुल्म ढाया जाए वो बंदा अगर दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ,
अगर कोई मुसाफिर है, सैफ भाई मुसाफिर है, मैं मुसाफिर हूँ, उलमाए किराम जो भी दूर से कम 92 किलोमीटर दूर से अगर कोई चल कर आपके यहाँ आते हैं तो वो मुसाफिर हैं। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए अगर मुसाफिर दुआ दे रहा है तो यकीनन आप अपनी किस्मत पे नाज करें। दूसरी चीज तो हो गई मुसाफिर की दुआ। तीसरी चीज हुजूर फरमाते हैं दावतुल वालिदैन लिवलदिही, वालिदैन की दुआ को अल्लाह औलाद की हक में फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए ये 3 तरह के लोग हैं। मैं मुसाफिर हूँ, ये लोग भी मुसाफिर हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ताला हम सबों को कुछ दिखाए या न दिखाए, लेकिन हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा दे। जोर से कहिए आमीन। देखे कम लोग हैं, लेकिन एहसास नहीं होना चाहिए कि हम कम लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ने हम लोगों को हाथ दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने हाथ तो दिया होगा, लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया होगा, लूला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके समाज में जिसको अल्लाह ने पाँव तो दिया होगा, लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं अता फरमाया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखिए आप, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको अल्लाह ताला ने पाँव ही नहीं दिया है, दोनों पाँव कटे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने आंखें तो दिया है, लेकिन आंखों में देखने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने आंखें ही नहीं अता फरमाया है, लेकिन हम और आप कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, पाँव भी दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी अता फरमाया है। हम कितने खुशनसीब हैं, आंखें भी अल्लाह ने दिया है और आंखों में देखने की ताकत भी अता फरमाया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहूंगा वो आंखें क्या है कि जिस आंखों ने हुजूर का रोजा नहीं देखा है, हुजूर का रोजा नहीं देखा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में यहाँ जितने लोग बैठे गए कि अल्लाह ताला सबों को हुजूर के रोजे पर हाजिरी नसीब फरमाए। इन उलमा की भी हाजिरी हो जाए, आप लोगों की भी हाजिरी हो जाए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आप अगर आए हो गौसे आज़म की मोहब्बत में आए हो, ख्वाजा पिया के इश्क में आए हो, हुजूर की मोहब्बत में आए हो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है आप लोगों को। अगर दौलत ना होती इतने बड़े लोगों को कैसे आप बुलवा लेते। ये चेहरे जो आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में नजर आते गए, लेकिन आप लोगों ने आज बता दिया है कि अगर 10 लोग भी महफिल में बैठे रहे, ऐसी महफिल को अपनी मर्जी से कोई नहीं सजाता गए, बल्कि जिसे अल्लाह के हबीब चाहते गए वही ऐसी महफिल को सजाया करता गए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। अपनी मर्जी से न तो कोई ऐसी महफिल में आता गए, न तो कोई अपनी मर्जी से जाता गए, लेकिन एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा लोगों, माँ बहनों तुम भी समाप्त करो, नौजवानों आप भी समाप्त करो। अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, बड़े रुपए से नवाजा गए, बड़े पैसों से नवाजा गए, अल्लाह ने दौलतमंद बनाया गए। आपके पास अगर दौलत आ जाए आप क्या करते हो? ताजमहल कभी देखने जाते हो, कभी कोलकाता में आप बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो, कभी दीघा घूमने जाते हो, कभी कश्मीर की वादी देखने जाते हो, कभी नैनीताल का पहाड़ देखने जाते हो। नाना प्यारे मैं आपसे कहना चाहूंगा और ये पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अल्लाह ने अगर दौलत से
नवाजा गए। ताजमहल ना देखना कोई बात नहीं गए, लाल किला ना देखना कोई बात नहीं गए, बंगाल की खाड़ी ना देखना कोई बात नहीं गए। माँ बहनों मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम भी जलसे में आई हो। अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को गरीब बनाया गया, अपनी शौहर की गुर्बत, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना। और अगर मालदार बनाया गया, बेजा फरमाइश न करना, अपने शौहर से कहना ए मेरे शौहर नामदार, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें आप ताजमहल ना दिखाओ, लाल किला ना दिखाओ, हमें कुछ ना दिखाओ। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हो, हमें हुजूर का गुंबद खदरा ला कर दिखा लो, हमें हुजूर का रोजा दिखा कर लाओ, हमें हुजूर का मदीना दिखा कर लाओ। क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर का मदीना देख कर आ जाए, फिर वो यही गुनगुनाता है अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। पूरा मजमा बोलना है, आज भी है। क्या बोलना है? ऊंचा बोले क्या बोलना है, और जरा झूम कर बताए क्या बोलना है। माशाअल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। माशाअल्लाह, सलामत रहे। जितने लोग बैठे हैं बस समात कर ले, मैं सबों को पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं। एक है गुलाम मुस्तफा भाई, मैं उनको जानता हूँ, ये मनीरुल खान, और किसी से मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई है। मैं आके इतनी देर सो लिया आपके यहाँ, बस तबीयत खुश हो गई है। बस सुने, अगर आप सुनेंगे तो मैं इसके बाद एक मंत्र भी सुना दूंगा, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार अगर सुभान अल्लाह आप कहते हैं, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है, एक बार। और अगर 10 बार आपने कह दिया तो 900 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए अपने यहाँ एक बार सुभान अल्लाह बोलने में 90 नेकियां हैं, इसलिए बोलते रहे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है। जरा झूम कर देखिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप मोहब्बत के साथ समात कर लें इंशाअल्लाह। ये देखें, ये क्या है, जरा झूम कर बोले। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी गए। और बतला दो उससे ताक़े नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी गए। अगर इजाजत हो तो एक मंत्र सुना दूं? अरे सुना दूं? हाँ हाँ हाँ, अगर इजाजत हो तो, वरना लोग कहेंगे पता नहीं सुबह के चतुर्वेदी साहब आए रहे कि नहीं आए रहे। हाँ, इसलिए एक सुना देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, उसके बाद मेरी बातें होगी। इनको थोड़ा सा कम कीजिए ओ भाई साहब, इनको कम, बस सिर्फ इनको कम करना है, बेस भी कम कर दीजिए ओरिजिनल मशीन से। हाँ, ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है, श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर दूं। आज कुछ लोग इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं। आज लोग इस्लाम को दिन रात बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसको पता है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती बहुत ज्यादा है, इस्लाम की ब्यूटीनेस इतनी है कि जो एक मर्तबा देख लेता है कायदे से इस्लाम को, इस्लाम की खूबसूरती को, तो यकीनन वो कल
कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इस्लाम हमारा, इसलिए यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। आज अमेरिका को देख लें, इस्लाम के पीछे है। बरतानिया को देख लें, इस्लाम के पीछे है। इंग्लैंड को देख लें, इस्लाम के पीछे है। आप हॉलैंड को देख लें, इस्लाम के पीछे है। चाइना को देख लें, इस्लाम के पीछे है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के तो पीछे नजर आते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। पूरा मजमा झूम कर बताओ, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? मजहब, और ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। माशाअल्लाह, इस्लाम के बेटो जरा गौर से सुनिएगा। आज लोग क्या समझते हैं? इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश इस तौर पर करते हैं, लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों को देखकर। टीवी में डिबेट करने वाले कुछ लोग बैठे रहते हैं और वो इस्लाम और कुरान के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लोग इस्लाम को टीवी के स्क्रीनों से समझते हैं। आज लोग उलझे क्यों हैं? इसलिए कि लोग किसी शराबी को देखा, वो शराब पीकर पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआरी को देखा, वो शराब पीकर पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस्लाम वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। इस्लाम वो नहीं है जो कुछ लोग पैसे लेकर दलाली की बोली बोलते हैं, वो इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम न समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, नबी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। इस्लाम एक अमन का पैगाम है, इस्लाम शांति का पैगाम है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम मानवता का पाठ पढ़ाता है। गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं इस्लाम दर्स नहीं देता है, हम तो ऐसे जलसों से भी पैगाम देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरी तकरीर को सुनते हैं और मैं अक्सर पैगाम देता हूँ। तुम कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान भड़काऊ होता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है। अल्लाह की कसम, हम तो ऐसे स्टेजों से भी मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हम तो कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है। लेकिन लोग जो कहते हैं ना मुसलमान भड़क जाता है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई भी मुसलमान का बच्चा अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है, अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कता है। बल्कि हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे को अगर पूछा जाए, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो ये कहेंगे सुनो सुनो, हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मदीने वाले मुस्तफा। 10 साल का ये बच्चा भी कहेगा, ओ दुनिया वालों, हमें गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम सुन लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में किसी ने गुस्ताखी की, तो फिर याद रखना ये जान क्या है, हम अपनी सारी कायनात को मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हैं। बल्कि हम तो जीते हैं, इस तरह जीते हैं,
जमीनो जमा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने तो जहां तुम्हारे लिखे। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिखे, बदन में है जान तुम्हारे लिखे। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिखे, उठे भी वहां तुम्हारे लिखे। हम इस तौर पे जिंदगी गुजारते हैं। गौर से सुनिए, इस्लाम एक कैसा मजहब है। एक मिनट में पढ़ दूं वरना बात इधर उधर न चली जाए। ये देखें, किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। और ये किताब हिंदू धर्म की है, ये श्रीमद् भागवत गीता। और ये किताब हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। एक मंत्र में पढ़ता हूँ, शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वारिष्णे जायते वर्णशंकर गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लम लघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरो प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब जरा सुनिएगा इस्लाम क्या पैगाम देता है। मैंने एक मंत्र पढ़ दिया है और उसके बाद अगर आपकी मोहब्बत शामिल रहेगी इंशाअल्लाह और आगे मैं पढ़ूंगा और आगे मैं बोलूंगा। गौर से सुनिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम की खूबसूरती को लोगों ने समझा ही नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, एक मिनट इधर देखिए, लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है। सुनिए इधर, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हमारे हाथ में पाँव में नाखून है, नाखून समझते हैं ना भाई, नाखून आप लोगों के भी हाथ पाँव में नाखून है। इस नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? इस्लाम की खूबसूरती पे कुर्बान जाओ प्यारो। इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। ये नाखून हाथ पाँव के 40 दिन तक ज्यादा से ज्यादा आप बड़े रख सकते हैं। ये उलमा से पूछिए, 40 दिन के अंदर अंदर ये नाखून हाथ पांव के काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा बड़े करना नाखून ये मकरूह तहरीमी लिखा गया है किताबों में। 40 दिन से ज्यादा आप नाखून नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी 40 दिन के अंदर अंदर आप नाखून काट लें। लेकिन ये हुक्म किसके लिए है? ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है, ये उलमा के लिए है, ये सैफ भाई के लिए है, ये नौमान भाई के लिए है, ये मौलाना के लिए है। लेकिन सुने, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। उस किताब में एक फतवा लिखा हुआ है, एक मसला बयान किया गया है। वो मसला क्या है कि फतवाए आलमगीरी में लिखा है ये तो 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पांव के नाखून सबको काट लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो,
तो उसके लिए 40 दिन का हुक्म नहीं है, बल्कि कहा गया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून अपने काट लिया करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए 40 दिन तक नाखून छोड़ दे कोई बात नहीं, आपके लिए 40 दिन है, उलमा के लिए 40 दिन है, लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता है उसके लिए 10 दिन की मोहलत क्यों? मैं कहना चाहूंगा इसलिए उसके आगे रीजन भी लिखा गया है, वजह भी लिखी गई है। कहा गया है, इस्लाम कहता है ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, इसलिए कि अगर तू जानवर का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े रहेंगे, कहीं जानवर के थन में नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम जानवर के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता का कैसा संदेश देता होगा। इस्लाम को लोगों ने समझा ही नहीं है। इस्लाम एक अच्छा मजहब है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है। सुनिए इधर, इस्लाम कहता है लोगों तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए। उस वक्त तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता। नमाज़ें 5 वक्त तू पढ़ ले, रोजा रख ले, हमेशा रोजा रख ले, हज कर ले, ज़कात दे दे, लेकिन अगर तेरा पड़ोसी, ये इस्लाम का कानून है, अगर तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज नहीं है, यानी नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी किया है, ज़कात भी देता है, अगर तेरा पड़ोसी भाई तेरी तकलीफ से महफूज नहीं है, तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता है, पक्का मोमिन नहीं हो सकता। और गौर से सुनिए, इस्लाम का कानून कितना अच्छा कानून है। आप अगर इस्लाम को समझ जाएंगे, इंशाअल्लाह आपको इस्लाम से मोहब्बत भी होगी और मुसलमान कहलाने पे फख्र भी महसूस करेंगे।